गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? सब हाल चाल ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज फिर से रियल नंबर आप लोगों को पढ़ाते हैं। रियल नंबर में आप लोगों को अब ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसको आप लोग जो है रेशनल नंबर्स को आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो कि क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको लगता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन हमको नहीं आती और इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप क्लास 9th का लेक्चर नंबर 4 आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 4 में आपको जो है ऑटोमेटिक पार्ट 4 है जो कि रियल नंबर के नाम से है क्लास 9th का। उसमें आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और इसके इम्पॉर्टेंट रूल क्या होते हैं। इम्पॉर्टेंट रूल अभी बताएंगे, इम्पॉर्टेंट रूल को समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आसान है और इसके पहले क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं और उसके बारे में यहाँ भी आपको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन आप लोग समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों कि एक्चुअल डिवीजन का मतलब ये हुआ कि बिना डिवीजन के, बिना डिवाइड किए हुए आपको ये बताना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट, मतलब दिखाइए ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग, मतलब जितने भी यहाँ पर रेशनल नंबर्स गिवन हैं सारे के सारे रेशनल नंबर्स क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि टोटल कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए 23 आप देखिए, एंड अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं एंड एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल, और इनको जो है डेसिमल के फॉर्म में बिना डिवाइड किए, प्यारे बच्चों बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि ये जो है डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको जो है ये भी कर देना है, डेसिमल में इन्हें कन्वर्ट भी कर देना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसका इम्पॉर्टेंट रूल क्या होता है। इसका इम्पॉर्टेंट रूल थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको डिस्कस करना चाहेंगे कि इम्पॉर्टेंट रूल ये कब जो है टर्मिनेटिंग होगा, कब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि सबसे पहले अगर P अपॉन Q ये कोई रेशनल नंबर्स है और ये रेशनल नंबर्स में Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर लिख सकते हैं एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, तभी जाकर के ये रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर ये रेशनल नंबर है तो Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन प्यारे बच्चों की ये जो है डिनोमिनेटर मतलब Q जो होना चाहिए वो इक्वल टू होना चाहिए 2 पावर m इंटू 5 पावर n। अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है, अच्छा ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, मतलब हमने Q का प्राइम फैक्टर ऑफ Q ऐसा लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ Q इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर n। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये बात है कि m और n की वैल्यू 0 हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेयर यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर m कामा n इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट एस 1। तो प्यारे बच्चों m और n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है और इसमें परेशान बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर गिवन होगा उस डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद ये चेक करेंगे क्या इसके प्राइम फैक्टर इसके अलावा भी कोई अदर नंबर मिल रहा है। अगर ये नंबर मिल रहे हैं, चाहे 2 मिले चाहे 5 मिले, 2 5 दोनों मिले, तो ये जो है टर्मिनेटिंग होगा। अगर जो है ऐसा नहीं हो रहा है, एक थर्ड नंबर मिल रहा है, तो प्यारे बच्चों ये समझ लेना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 23। तो 23 का कोई भी प्राइम फैक्टर कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, अब इससे ज़्यादा ये स्मॉल नहीं हो सकता।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर ये इससे ज़्यादा स्मॉल नहीं हो सकता तो आप लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो प्यारे बच्चों सीधे सीधे अभी हमने जिस रूल के थ्रू बताया तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है? हियर अब यहाँ लिख सकते हैं हियर डिनोमिनेटर is 2 power 3 into 5 square equals to 2 power m into 2 power m। ये देखिए इस रूल को फॉलो कर रहा है, ये कि इस रूल को फॉलो कर रहा है। अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है तो प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं, गलत, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। अभी इसके पहले जो इम्पोर्टेंट रूल बताया गया उसमें m की वैल्यू देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है 3 है और n की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी हुई है 2 लिखी हुई है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कैसे हम इसे डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम 5 से रेशलाइज कर देंगे। जैसे रेशलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 23 5 ये होगा प्यारे बच्चों 115। क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ठीक है 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये होगा 115 अपॉन प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 10 क्यूब और ये होगा 115 अपॉन 10 क्यूब मतलब 30 और 30 हुआ तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग लिख सकते हो 115। डेसिमल जो होता है ये जीरो के ऊपर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। अगर 3 जीरोज हैं तो ये जो है डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई होता है ये 3 डिजिट जो है राइट साइड शिफ्ट हो जाता है डेसिमल। तो इस टाइप से आप देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर तो एक बात पता चल गई, ये टर्मिनेटिंग था और टर्मिनेटिंग था तो हमने टर्मिनेट भी कर लिया और कोई डिवीजन नहीं दिखाया, बिना एक्चुअल डिवीजन के ही हमने इसको सॉल्व किया। अब प्यारे बच्चों आप लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि यहाँ पर 2 और मोर 2 और 5 के अलावा अगर डिनोमिनेटर में कोई अदर नंबर होता तो क्या हम इसको टर्मिनेटिंग बोल सकते थे? नहीं, आप इसे टर्मिनेटिंग फिर नहीं बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, सॉरी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और इसके बाद अगर अदर नंबर इन्वॉल्व होता है तो उसे आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए here denominator is this equals to this, so the given number 23/2 cube into 5 square is terminating। यार बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये टर्मिनेट हो रहा है। अगर ये टर्मिनेट हो रहा है तो ये रूल को फॉलो किया कि नहीं किया? आसानी से ये रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, तो प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर हो रही हो कि हाँ सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं तो आपको समझ जाना है कि कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में करिए। आप कमेंट बाकायदे लिख करके बताइए कि सर यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आई, हम प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर देंगे। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस ऐसे कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई को इन गर्मी की छुट्टियों में भी आप चालू रखिए, बंद नहीं करना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक आपने देखा कि ये टर्मिनेट हो रहे थे, अगर ये टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, तो वहाँ पर प्यारे बच्चों आपको
ये क्वेश्चन हो जाएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल numbers is non-terminating repeating non-terminating repeating decimal terminating repeating प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि आप आगे जो भी नंबर लिखे होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे। तो 11/2³ सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों नोट करते रहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन 73/2³ 3³ × 5। थर्ड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों नोट करते रहिएगा 9/3⁵ 9/35 कर लीजिए, थोड़ा सा चेंज करते रहिए। 32/147 32/147। तो प्यारे बच्चों आपके पास ये 4 क्वेश्चंस गिवन है, 4 क्वेश्चंस, और ये 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों आपको सेम प्रोसेस वही यूज करना है, और वो प्रोसेस फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन आप देखिए। बाकी के क्वेश्चन जो भी लिखे जा रहे हैं इनको आपको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। 11 फर्स्ट नंबर है 11/2³ × 3 2³ × 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कि न्यूमरेटर जो है वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको आप जो है स्मॉल नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ भी स्मॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है डिनोमिनेटर, तो यहाँ लिख सकते हैं मोरिवर 2³ × 3 does not equals to 2 to the power m × 5 power n। मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, बट यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर 2³ × 3 है, तो ये जो है 2 पावर m × 5 पावर n के इक्वल नहीं होगा। मतलब ये बैलेंस नहीं कर रहा है, ये बैलेंस नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सो hence the given number, the given rational number 11/2³ × 3 is non-terminating repeating डेसिमल। कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों ये चीज़ बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इसमें, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर, अब प्राइम फैक्टर जैसे ये है तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसका प्राइम फैक्टर आपको पता है कि 5 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि 7 नहीं आना चाहिए, 5 है ठीक है। अब कहेंगे सर ये 2 भी तो नहीं है, अरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पावर 0, तो ये तो हो जाएगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन दे देगा। बट ये 7 एक्स्ट्रा नंबर इन्वॉल्व है और इसकी वजह से ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर हुआ। और ये भी क्या होगा इसको भी चेक कर लीजिएगा, उम्मीद है नॉन टर्मिनेटिंग, एकदम कंफर्म हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या मिला नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आगे के क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो प्यारे बच्चे नोट करिए। इसके बाद जो है किसी भी नंबर को जो है आप डेसिमल के फॉर्म में कैसे या रेशनल नंबर्स के फॉर्म में जैसे नॉन रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स है उसे जो है आप रेशनल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ, क्वेश्चन ये होगा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग as express each of the following as a rational number in its simplest form, as a rational number in its simplest form मतलब जो भी रेशनल नंबर्स गिवन हैं उन्हें जो है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है प्यारे बच्चों, एक्सप्रेस कर देना है, मतलब चेंज कर देना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, क्लियर करना 0.8 बार। प्यारे बच्चों आप लोगों को अगर बार के बारे में नहीं मालूम, मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल को इंडिकेट करता है, अगर ये रिपीटिंग डेसिमल को इंडिकेट कर रहा है तो प्यारे बच्चों समझ जाना है कि ये क्या बताना चाह रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है और इसी के बारे में आप लोग स्टडी कर रहे हैं। सेकंड नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए 2.4 बार। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 0.24 बार एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 0.12 बार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्लियर करते रहिएगा, यहाँ पर 1 डिजिट पर बार लगा हुआ है, ठीक है। बार का मतलब जिसे रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है, और इसके बारे में अगर आपको नहीं मालूम, कभी हमने बताया था क्लास 9th का लेक्चर पार्ट 4 रियल नंबर पार्ट देखिएगा, आपको वहाँ से पार्ट 4 में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन देखिए कैसे सोल्यूशन किया जाएगा उसके बारे में। बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल सी बात है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, लेट x इक्वल टू 0.8 बार। तो प्यारे बच्चों ये हो गया लेट x इक्वल टू 0.8 बार, मतलब हमने 0.8 बार को x सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको हमने राइट किया x इक्वल टू 0.888, एक्चुअली ये रिपीट कर रहा है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए एक डिजिट, सिंगल डिजिट को इसने जो है कवर किया है, तो एक ही डिजिट मतलब 10 से आप जो है बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 8.8। जैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये जो है 1 डिजिट क्या होगा, राइट साइड ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 888 ऐसे ही प्यारे बच्चों राइट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अब आगे के प्रोसेस को क्लियर करना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 2 वी गेट, मतलब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो प्यारे बच्चों मिलेगा क्या, यहाँ पर क्लियर करिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 9x। और यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर्स होते हैं वो आसानी से सब्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 0 पॉइंट और इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8/9 ये रहा रिजल्ट आपका।
और इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं 0.8 बार इक्वल टू 8/9। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर रहा कि इसको जो है हमने क्या किया, डेसिमल को किस फॉर्म में, रेशनल नंबर्स के सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो आगे का भी क्वेश्चन वही होगा, इसको भी सेम टाइप से आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 2.4 बार, 2.4 बार अगेन यहाँ 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ 10 से नहीं मल्टीप्लाई करना, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि रीजन ये है, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है। अगर ये 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है यहाँ 24 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी प्यारे बच्चों आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा एक चीज़ और है, इसके पहले जो डिजिट है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको आपको जैसे है वैसे मल्टीप्लाई करते रहना है, प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे एक एक दिन के अंतराल पर मिलेगा, इंटरवल पे मिलेगा। मतलब आपको लगातार अभी वीडियो नहीं मिल पाएंगे 15 से 20 तारीख तक, ठीक है। आज तो 15 ही है, ठीक है। कुल मिला करके हाँ 15 से 20 तक तो आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलेंगे, अल्टरनेट मिलते रहेंगे, और जिसमें आपको जो है तैयार करते रहना है, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं। और इस बोर्ड एग्ज़ाम के रेफरेंस के हिसाब से आपको चलते रहना है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से चलते रहना है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते रहना है। जिन लोगों ने अगर हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वो लोग जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट डे।